इंदौर के चर्चित राजा रघुवंशी हत्याकांड मामले में मेघालय पुलिस ने 7 दिन के अंदर ही बड़ी कार्रवाई करते हुए उसकी पत्नी सोनम सहित 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। सोनम को उत्तर प्रदेश के गाजीपुर से गिरफ्तार किया है। सनसनीखेज मामले में आरोप है कि सोनम ने ही अपने पति की हत्या के लिए भाड़े पर हत्यारे बुलवाए थे और मेघालय हनीमून के दौरान इस हत्याकांड को अंजाम दिया। वहीं इस मामले की जानकारी मीडिया को मेघालय के डीजीपी नोरंगा ने दी है। वहीं इस मामले में 4 अन्य लोगों को भी गिरफ्तार किया है। इधर इस मामले में सोनम के पिता देवी सिंह मीडिया से कहते हैं कि उनकी बेटी निर्दोष है, बेकसूर है और शिलांग पुलिस उसे फंसा रही है। सोनम के पिता का कहना है कि शादी दोनों परिवारों की सहमति से हुई थी। मेघालय सरकार शुरू से ही झूठ बोलती आ रही है। मेरी बेटी कल रात गाजीपुर के एक ढाबे पर आई थी और उसने अपने भाई को फोन भी किया था, तभी पुलिस वहां पहुंची और इसे ढाबे से ले आई। मैं अब तक अपनी बेटी से बात भी नहीं कर पाया हूं। मेरी बेटी अपने पति को क्यों मारेगी? मैं इस मामले में गृह मंत्री शाह से अपील करता हूं कि इस मामले में सीबीआई जांच कराई जाए। मेरी बेटी पूरी तरह बेगुनाह है। तो वहीं इधर राजा रघुवंशी की मां ने भी मीडिया से बात करते हुए कई बयान दिए हैं। उन्होंने कहा है कि यह बहुत बड़ा खेल रचा गया है। राजा रघुवंशी के भाई ने भी मीडिया से चर्चा की। क्या कुछ उन्होंने कहा, चलिए आपको सुनाते हैं। मेरे को एकदम से झटका सा लगा। एकदम जैसा मेरे को फोन आने लगे कि सोनम मिल गई, सोनम मिल गई, तो मेरे को एकदम से वो हुआ कि सोनम मिल गई तो किस हालत में। सोनम को देखा तो एक खरूच तक नहीं उसके शरीर पे, एक खरूच तक नहीं उसके शरीर पे। तो मगर सोनम किडनैप थी, कुछ भी था तो उसके साथ कुछ तो होना था। कोई मारता ठोकता कुछ तो हालत में मिलती। वो तो जैसी थी वैसी की वैसी दिख रही सोनम, उसमें कुछ बदलाव तो होता। क्या सोनम को मेघालय जैसे किसी ने किडनैप भी किया और उसे छोड़ा तो उसे मेघालय पुलिस, लेकिन अगर ये हो जाता है कि सोनम ने ही राजा की हत्या करवाई तो आप क्या मांग करेंगे? उसने किसी के उससे फ़ोन लगाया था उसके भाई के उस पे नंबर पे कि मैं बिट्टू बोल रही हूँ। तो उनके भाई ने बोला कौन बिट्टू बोल रही हो? तो फिर बोला वीडियो कॉलिंग पे दिखाओ। फिर उसने वीडियो कॉलिंग करके दिखाया, तब है ना वहाँ की मेघालय की पुलिस उसको लेने के लिए गई। वो जो भी हैं, जितने जने भी मिले, वो मेरे बेटे ने ही करवाया है। मैं कल से उससे बोल रही कि जिसने तेरे साथ गलत करा उसको ढूंढ के ला बेटा। कल भी वो यहाँ पे नहीं था मेरा बेटा, कल भी दिन भर घूमने गया था। मेरे यहाँ घर पुराण चल रही है, पंडित जी नहीं आए तो मैंने कि तुम अभी तक आए क्यों नहीं है? तो बोले तुम्हारा बेटा घर पे ही नहीं है। जब 7:30 बजे ढूंढ के आया। रात को भी मेरे को खूब बेचैनी सी होती है, उसकी फ़ोटो के पास जाके बैठती हूँ कि बेटा तू घर पे है नहीं है। उससे जा के बातें करती हूँ। जिसने तेरे साथ गलत करा उसके साथ गलत होना चाहिए बस। कौन है कौन नहीं है वो तो उसको ढूंढ के ला। अभी भी आप राजा रघुवंशी आपके सपने में आ रहे हैं, करेंगे? वो मेरे से बात करता है, मेरे को एहसास होता है। मैं दुखी होती, वो दुखी होता है। मैं उससे बोलती कि वो क्या कर रहा क्या नहीं कर रहा, बेटा घर पे है नहीं है, वो सब मेरे को एहसास हो रहा है। नहीं, कोई दबाव में शादी नहीं हुई थी। दोनों परिवार खुश थे और दोनों बच्चे भी खुश थे उस टाइम पे। अब ये नहीं मालूम था कि किसके मन में क्या था, ये नहीं पता था। मेरे को मेरे बच्चे का यकीन था, मेरा बच्चा खुश था, मेरे बच्चे ने उसको दिल से अपनाया था, मैंने उसको दिल से अपनाया था। बस मैं मेरा जानती हूँ, बाकी मेरे को नहीं पता। जो मालूम होगा उनकी माँ को मालूम होगा, उनके परिवार वाले को मालूम होगा। नहीं, अभी मैं कैसा कह सकती हूँ? मैंने तो उसको दिल से अपनाया था ना। उसने किया नहीं किया नहीं, अरेंज मैरिज थी। दोनों घर के रिश्ते मतलब बराबर उससे हुए थे। कैसे ढूंढा ये रिश्ता? कैसे सोनम के घर से आए आपने ढूंढा था? नहीं, सोनम के घर से नहीं, मतलब वो जो डलती ना, हाँ, उस पे ना समाज वाले थे ना, उस पे अपन ने देखा था और उस पे ना अपन को जम गया था। तो उनका होके फ़ोन आया था कि हमको आपका लड़का पसंद है। तो ना वो लोग देखने पहले आए थे, हम उनके यहाँ नहीं गए थे, वो हमारे यहाँ आए थे। वो हमारे यहाँ आए थे, उनको जम गया। फिर उनने बोला कि आप आ जाओ, कुछ देना लेना कर लेते। हम शादी में बहुत बिजी थे, उनके फ़ोन आ रहे थे कि आप कुछ कर लो। सोनम 11 तारीख से 20 तारीख तक क्या व्यवहार, कैसा व्यवहार? नहीं, ऐसा व्यवहार में कुछ फ़र्क नहीं दिखा। ऐसा व्यवहार में कुछ फ़र्क नहीं दिखा। सोनम 4 दिन रुक के गई यहाँ पे। अच्छा, एक चीज़ पुलिस ने सोनम को सर्च किया और आपको पता नहीं, अब ये तो ऐसा लग रहा है ना, इससे मेरा बच्चा कुंवारा ही अच्छा था ना। मैं शादी नहीं करती तो ऐसा होता नहीं।
क्या लगता है आपको, शिलोंग ले जाने की प्लानिंग पहले से थी या यहाँ घर पे बात हुई थी कि शिलोंग जाएंगे? नहीं, घर पे कोई बात नहीं हुई थी। राजा ने डायरेक्ट बोला, उसने पूछा कि मम्मी घूमने जाने का, तो राजा ने बोला मैं अभी घूमने नहीं जा सकता हूँ, अभी शादी करी ना, घूमने में भी थोड़ा सा वो होता है, तो बोले मैं अभी नहीं जा सकता हूँ, मैं जाऊँगा तो बाद में जाऊँगा घर वाले से पूछ के। तो राजा ने बोला कि मम्मी सोनम ने टिकट करा ली, अब मैं क्या करूं? बोले अब तो तुमको चलना पड़ेगा। तो बोले अब मैं क्या करूं? मैंने कि बेटा टिकट करा ली तो घूम आओ, कितने दिन में आओगे? तो बोले 6-7 दिन का टूर है मम्मी, ज़्यादा दिन का नहीं है। तो सोनम ने टिकट कराया था? सोनम ने टिकट कराया था। और शिलोंग जाने की बात घर पे हुई थी? नहीं हुई थी, बस जा रहा था ना, उसके एक दिन पहले शॉपिंग करने गया था। तो मैंने बोला ये शॉपिंग क्यों करके लाया, शादी में इतने सारे कपड़े खरीदे तो कपड़े क्यों लिए? तो बोले मम्मी मैं घूमने जा रही है, मेरी टिकट हो गई। तो मैंने कि किसने कराई तेरी टिकट? तो बोले सोनम ने कराई, और जाने की टिकट उसने कराई। बोले पूरा खर्चा तुम उठाना, टिकट मैंने जाने की कराई। तो मैंने कि रिटर्न क्यों नहीं कराई? तो बोले क्या पता रिटर्न क्यों नहीं कराई। अच्छा, रिटर्न टिकट नहीं कराई? रिटर्न टिकट नहीं थी, सिर्फ जाने की टिकट थी उसकी। कोई भी बात नहीं हुआ था। हमने एक बार फ़ोन लगाया था उनकी मम्मी को कि राजा बोल रहा है कि मेरे को सोनम से मिलना है अकेले में, मेरे को पिक्चर देखने जाना है, मेरे को घूमना है। तो उनकी मम्मी ने मना कर दिया था कि हमारे यहाँ की बच्चियों ने ऐसी नहीं है, हमारे यहाँ थोड़ी सख्ती है, बोले उसके पापा को ये चीज़ पसंद नहीं है बोले। तो हमारी छोटी वाली बहू ने बोला था क्यों, हम भी तो गए थे शादी के पहले, बोले कि हम भी मिले थे बोले बाहर, हमने भी आपस में बात करी थी। तो ऐसा थोड़ी होता है, जब अपन ने मतलब लेना देना कर दिया तो बच्चे घूम सकते हैं। आजकल तो वक्त बदल भी गया। हाँ, तो उन्होंने नहीं जान दिया था। अभी दोनों पहले कभी मिले थे, इसके पहले नहीं मिले थे, सगाई और शादी के बीच में कभी मुलाकात नहीं मिले थे। बस जो मिला था वो मेरे साथ ही मिला था। मैं उनके यहाँ होली पे गई थी तो मेरा बच्चा मेरे साथ ही गया था। अकेले में दोनों नहीं मिले थे, नहीं मिले थे। सोनम ने 1-2 बार फ़ोन पे जैसे राजा से बात करी थी तो राजा बोल रहा था मम्मी वो मैं उसमें इंटरेस्ट नहीं ले रही है, उसके पास टाइम नहीं है, तो मेरे को शादी नहीं करना। तो मैंने फिर सोनम से बोला कि तुमको इंटरेस्ट नहीं है क्या राजा में इंटरेस्ट नहीं है क्या, तुम राजा से बात नहीं करती हो मैं इनके फ़ोन पे? तो बोले मम्मी मैं काम में इतनी बिजी रहती हूँ, बोले मेरे को ऑफिस में इतना काम रहता है तो मेरे पास समय नहीं रहता है बोले कि। तो फिर उस दिन से सोनम राजा से बात करने लगी थी। जिस दिन मैंने उसको ऐसा बोला था ना, उस दिन से सोनम फिर राजा से बात करने लगी। क्यों बात नहीं कर रही, बातचीत क्यों नहीं कर रही, ये आपके मन में भी सवाल आया होगा? नहीं, ये आया था तो वो ना पूरा क्लियर हो गया था। आपकी आज जिस तरीके का घटनाक्रम हुआ उसके बाद उनके परिवार वालों से बात हुई है आपकी, सोनम के परिवार वालों? नहीं हुई, उनका फ़ोन भी नहीं आया, नहीं हुई। उनका रात को फ़ोन आया था कि विपिन भैया से बात करा दो, गोविंद भैया को बुलवा लो आप यहाँ पे, बस यही बात हुई थी, इसके अलावा कोई बात नहीं हुई। राजा ने पहले ही बोल दिया था कि उसको सोनम से शादी नहीं करनी। राजा ने इसलिए बोला था, सोनम उसको टाइम नहीं दे रही थी, सोनम उससे बात नहीं कर रही थी। तो राजा ने बोला मम्मी इसके पास मेरे लिए अभी से टाइम नहीं है तो ये मेरे को बाद में कब टाइम देगी, तो मैं इससे शादी करके करूँगा क्या बोले कि। तो हमने बोला कि इसलिए मैं सोनम से बात करती ना, बात क्या है। तो फिर मैंने सोनम से बात करी थी, तो उस दिन से सोनम उससे बात करने लगी थी। आपका नाम बताइए मम्मी? उमा रघुवंशी। देखिए अभी सारी बातें जो अभी हमको कंफर्म नहीं है कि सोनम रघुवंशी जो उसके भीतर से कोई बयान अभी आया नहीं है, तो हम लोग जब तक इस बात पे भरोसा नहीं कर सकते जब तक सोनम रघुवंशी मुँह से हम लोग सुन नहीं लें, क्योंकि मेघालय पुलिस ने जो कहा है सोनम ने इसमें हत्या में शामिल है, सोनम ने पकड़ दी गई है, ये सारी चीज़ें जो है पुलिस द्वारा भी जो है अभी सारी चीज़ें मालूम पड़ेगी अपने को, तो ही मालूम पड़ेगा। ज़्यादा भी जो 3 लोग अभी पकड़ा है इंदौर में है, उनके नाम तक हमें नहीं पता चला अभी तक। तो हम लोग इसमें कुछ निर्णय ऐसा नहीं ले सकते, तो इसमें कुछ हुआ है, वो कुछ हुआ था, इसमें शामिल कौन है ये हमको इस बारे में पता नहीं ज़्यादा अभी। सोनम रघुवंशी मेघालय से गाजीपुर पहुंची, उत्तर प्रदेश 1500 किलोमीटर का ज़्यादा का रन करके, तो क्या लगता नहीं आपको कि सोनम को वहां पर पुलिस के पास पहुंचना था? देखिए पहला सवाल तो यही उठता है। ये बात सही है, तो सोनम का यहाँ से वहाँ जाना एक इत्तेफाक हो सकता है, बाकी सोनम को किसने छोड़ा ये बात सोनम बता पाएगी। यहाँ पे सोनम वहाँ कैसे पहुँची ये सोनम बता पाएगी। तो हमारा मानना तो इसमें ये है, तो सोनम की जब तक मुँह से हम लोग इतनी सुन लेते हैं तो सोनम के साथ ऐसा क्या हुआ था और ऐसा क्या हुआ है, जब तक हम लोग इस बात पे निर्णय ले नहीं सकते कुछ इस बारे में। यदि सोनम इस हत्याकांड में शामिल होती तो आगे आपका क्या स्टेप है? देखिए सोनम इस बारे में कभी सोनम जो है इन्वॉल्व है कभी, और सोनम ने सब कुछ कराया कभी है, तो जो एक आरोपी के साथ में होता है उसके हिसाब से इसमें सजा उसको सोनम को पूरी मिलना चाहिए इसके अंदर। आपका पूरा नाम? मेरा नाम विपिन रघुवंशी, राजा रघुवंशी का भाई। बुनियाद है ये सब, और जब तक जांच नहीं होगी जब तक मैं भी कुछ नहीं कह सकती हूँ।
और मेरे पास फोन आया था कि लड़की मिल गई है और अब ये आरोप लगा रही शिलोंग पुलिस, तो ये गलत लगा रही, इतना नहीं हो सकता। कुछ नहीं, कौन बोल रही है वो क्या गलत बोल रहे हैं ना, सुन रहे हैं कि बोले सुपारी दी या दी है, तो ये सब गलत है, सब झूठ बोल रहे हैं। हाँ, ये सब झूठा इल्जाम है और जांच करी जा। ऐसा तो नहीं मैं कह दूंगा कि मेरी छोरी अच्छी है तो अच्छी हो जाएगी, मैं कह दूंगा मेरी छोरी बुरी है बुरी हो जाएगी। जो जांच होगी वो सब उसमें सब मालूम पड़ेगा। अब मेरे को कुछ भी मालूम नहीं हो रहा, बस हो गया। खुश थी, हाँ खुश थी वो जी। तो फिर उसने ऐसा क्यों करा, उन पुलिस का ही कहना है। कौन सी पुलिस का कहना, झूठा इल्जाम लगा रहा है ना। मैं कह दूं कि आप मेरे घर में घुसे आए थे तो चोरी करने आए थे, मैं कह दूं तुमने क्यों चोरी करी, तो आप मान लोगे क्या। ये हाँ, तो वो तो जब ये जो साबित होगा, जब ये जो आपने शादी करवाई थी अरेंज मैरिज थी। नहीं, मेरे को एकदम से झटका सा लगा, एकदम जैसा मेरे को फोन आने लगे कि सोनम मिल गई, सोनम मिल गई, तो मेरे को एकदम से वो हुआ कि सोनम मिल गई तो किस हालत में। सोनम को देखा तो एक खरूच तक नहीं उसके शरीर पे, एक खरूच तक नहीं उसके शरीर पे। तो मगर सोनम किडनैप थी, कुछ भी था तो उसके साथ कुछ तो होना था, है कोई मारता ठोकता, कुछ तो हालत में मिलती। वो तो जैसी थी वैसी की वैसी दिख रही सोनम, उसमें कुछ बदलाव तो होता। तो क्या सोनम को मेघा जैसे किसी ने किडनैप भी किया, उससे छोड़ा तो उससे मेघालय पुलिस लेकिन अगर ये प्रूफ हो जाता है कि सोनम ने ही राजा की हत्या करवाई, तो आप क्या मांग करेंगे। उसने किसी के उससे फोन लगाया था उसके भाई के उस पे नंबर पे कि मैं बिट्टू बोल रही हूँ, तो उनके भाई ने बोला कौन बिट्टू बोल रही हो, तो फिर बोला वीडियो कॉलिंग पे दिखाओ। फिर उसने वीडियो कॉलिंग करके दिखाया, तब है ना वहाँ की मेघालय की पुलिस उसको लेने के लिए गई। अब जब यदि हत्या में वो शामिल है तो वो जो भी हैं, जितने जने भी मिले, वो मेरे बेटे ने ही करवाया है। मैं कल से उससे बोल रही कि जिसने तेरे साथ गलत करा उसको ढूंढ के ला बेटा। कल भी वो यहाँ पे नहीं था मेरा बेटा, कल भी दिन भर घूमने गया था। मेरे यहाँ गरट पुराण चल रही है, पंडित जी नहीं आए, तो मैंने कहा तुम अभी तक आए क्यों नहीं है, तो बोले तुम्हारा बेटा घर पे ही नहीं है। जब 7:30 बजे ढूंढ के आया, रात को भी मेरे को खूब बेचैनी सी होती है, उसकी फ़ोटो के पास जाके बैठती हूँ कि बेटा तू घर पे है नहीं है, उससे जा के बातें करती हूँ। जिसने तेरे साथ गलत करा उसके साथ गलत होना चाहिए, बस कौन है कौन नहीं है वो तू उसको ढूंढ के ला। आप इस तरीके से कह रहे हैं क्या राजा रघुवंशी आपके सपने में आ रहे हैं, बात कर रहे हैं, वो मेरे से बात करता है, मेरे को एहसास होता है, मैं दुखी होती वो दुखी होता है, मैं उससे बोलती कि वो क्या कर रहा क्या नहीं कर रहा, बेटा घर पे है नहीं है, वो सब मेरे को एहसास हो रहा है। नहीं, कोई दबाव में शादी नहीं हुई थी, दोनों परिवार खुश थे और दोनों बच्चे भी खुश थे उस टाइम पे। अब ये नहीं मालूम था कि किसके मन में क्या था, ये नहीं पता था। मेरे को मेरे बच्चे का यकीन था, मेरा बच्चा खुश था, मेरे बच्चे ने उसको दिल से अपनाया था, मैंने उसको दिल से अपनाया था। बस मैं मेरा जानती हूँ, बाकी मेरे को नहीं पता। जो मालूम होगा उनकी माँ को मालूम होगा, उनके परिवार वाले को मालूम होगा। नहीं, अभी मैं कैसा कह सकती हूँ, मैंने तो उसको दिल से अपनाया था ना। उसने किया नहीं किया नहीं, अरेंज मैरिज थी, दोनों घर के रिश्ते मतलब बराबर उससे हुए थे। कैसे ढूंढा ये रिश्ता, कैसे आया था ये रिश्ता? सोनम के घर से आए, आपने ढूंढा था, क्या करा? नहीं, सोनम के घर से नहीं, मतलब वो जो डलती ना, हाँ उस पे ना समाज वाले थे ना, उस पे अपन ने देखा था और उस पे ना अपन को जम गया था। तो उनका होके फ़ोन आया था कि हमको आपका लड़का पसंद है, तो ना वो लोग देखने पहले आए थे, हम उनके यहाँ नहीं गए थे, वो हमारे यहाँ आए थे, वो हमारे यहाँ आए थे, उनको जम गया। फिर उनने बोला कि आप आ जाओ, कुछ देना लेना कर लेते। हम शादी में बहुत बिजी थे, उनके फ़ोन आ रहे थे कि आप कुछ कर लो। सोनम 11 तारीख से 20 तारीख तक आपके यहाँ थी, क्या व्यवहार, कैसा व्यवहार? नहीं, ऐसा व्यवहार में कुछ फर्क नहीं दिखा, ऐसा व्यवहार में कुछ फर्क नहीं दिखा। सोनम 4 दिन रुक के गई यहाँ पे। अच्छा, एक चीज पुलिस ने सोनम को सर्च किया और आपको पता नहीं, अब ये तो ऐसा लग रहा है ना, इससे मेरा बच्चा ही अच्छा था ना, मैं शादी नहीं करती तो ऐसा होता नहीं। क्या लगता है आपको, शिलोंग ले जाने की प्लानिंग पहले से थी या यहाँ घर पे बात हुई थी कि शिलोंग जाएंगे? नहीं, घर पे कोई बात नहीं हुई थी। राजा ने डायरेक्ट बोला, उसने पूछा कि मम्मी घूमने जाने का, तो राजा ने बोला मैं अभी घूमने नहीं जा सकता हूँ, अभी शादी करी ना, घूमने भी थोड़ा सा वो होता है, बोल मैं अभी नहीं जा सकता हूँ, मैं जाऊँगा तो बाद में जाऊँगा घर वाले से पूछ के।
तो राजा ने बोला कि मम्मी सोनम ने टिकट करा ली, अब मैं क्या करूं। बोले अब तो तुमको चलना पड़ेगा। तो बोले अब मैं क्या करूं। मैंने कि बेटा टिकट करा ली तो घूम आओ, कितने दिन में आओगे। तो बोले 6-7 दिन का टूर है मम्मी, ज़्यादा दिन का नहीं है। तो सोनम ने टिकट कराया था? सोनम ने टिकट कराया था। और शिलोंग जाने की बात घर पे हुई थी? नहीं हुई थी, बस जा रहा था ना, उसके एक दिन पहले शॉपिंग करने गया था। तो मैंने बोला ये शॉपिंग क्यों करके लाया, शादी में इतने सारे कपड़े खरीदे तो कपड़े क्यों लिए। तो बोले मम्मी मैं घूमने जा रहा है, मेरी टिकट हो गई। तो मैंने कि किसने कराई तेरी टिकट। तो बोले सोनम ने कराई, और जाने की टिकट उसने कराई। बोले पूरा खर्चा तुम उठाना, टिकट मैंने जाने की कराई। तो मैंने कि रिटर्न क्यों नहीं कराई। तो बोले क्या पता रिटर्न क्यों नहीं कराई। अच्छा, रिटर्न टिकट नहीं कराई? रिटर्न टिकट नहीं थी, सिर्फ जाने की टिकट थी उसकी। कोई विवाद नहीं हुआ था। हमने एक बार फोन लगाया था उनकी मम्मी को कि राजा बोल रहा है कि मेरे को सोनम से मिलना है अकेले में, मेरे को पिक्चर देखने जाना है, मेरे को घूमना है। तो उनकी मम्मी ने मना कर दिया था कि हमारे यहाँ की बच्चियों ने ऐसी नहीं है, हमारे यहाँ थोड़ी सख्ती है। बोले उसके पापा को ये चीज़ पसंद नहीं है। बोले तो हमारी छोटी वाली बहू ने बोला था क्यों, हम भी तो गए थे शादी के पहले। बोले कि हम भी मिले थे, बोले बाहर हमने भी आपस में बात करी थी। तो ऐसा थोड़ी होता है, जब अपन ने मतलब लेना देना कर दिया तो बच्चे घूम सकते हैं। आजकल जो वक्त बदल भी गया। हाँ, तो उन्होंने नहीं जान दिया था। अभी दोनों पहले कभी मिले थे इसके पहले? नहीं मिले थे, सगाई और शादी के बीच में कभी मुलाकात नहीं मिले थे। बस जो मिला था वो मेरे साथ ही मिला था। मैं उनके यहाँ होली पे गई थी तो मेरा बच्चा मेरे साथ ही गया था। अकेले में दोनों नहीं मिले थे, नहीं मिले थे। सोनम ने 1-2 बार फोन पे जैसे राजा से बात करी थी तो राजा बोल रहा था मम्मी वो मैं इसमें इंटरेस्ट नहीं ले रही है, उसके पास टाइम नहीं है, तो मेरे को शादी नहीं करना। तो मैंने फिर सोनम से बोला कि तुमको इंटरेस्ट नहीं है क्या राजा में इंटरेस्ट नहीं है क्या, तुम राजा से बात नहीं करती हो मैं इनके फ़ोन पे। तो बोले मम्मी मैं काम में इतनी बिजी रहती हूँ, बोले मेरे को ऑफिस में इतना काम रहता है तो मेरे पास समय नहीं रहता है। बोले कि तो फिर उस दिन से सोनम राजा से बात करने लगी थी। जिस दिन मैंने उसको ऐसा बोला था ना, उस दिन से सोनम फिर राजा से बात करने लगी। क्यों बात नहीं कर रही, बातचीत क्यों नहीं कर रही, ये आपके मन में भी सवाल आया होगा? नहीं ये आया था तो वो है ना पूरा क्लियर हो गया था। आपके आज जिस तरह का घटनाक्रम हुआ उसके बाद उनके परिवार वालों से बात हुई है आपकी, सोनम के परिवार वालों? नहीं हुई, उनका फ़ोन भी नहीं आया, नहीं हुई। उनका रात को फ़ोन आया था कि विपिन भैया से बात करा दो, गोविंद भैया को बुलवा लो आप यहाँ पे, बस यही बात हुई थी, इसके अलावा कोई बात नहीं हुई। राजा ने पहले ही बोल दिया था कि उसको सोनम से शादी नहीं करना। राजा ने इसलिए बोला था, सोनम उसको टाइम नहीं दे रही थी, सोनम उससे बात नहीं कर रही थी। तो राजा ने बोला मम्मी इसके पास मेरे लिए अभी से टाइम नहीं है तो ये मेरे को बाद में कब टाइम देगी, तो मैं इससे शादी करके करूँगा क्या। बोले कि तो हमने बोला कि इसलिए मैं सोनम से बात करती ना, बात क्या है। तो फिर मैंने सोनम से सोनम रघुवंशी ने सुबह लगभग 3 बजे अपने परिजनों को फ़ोन किया और बताया कि वो बनारस गाजीपुर मुख्य मार्ग पर स्थित काशी ढाबे पर मौजूद हैं। ये जानकारी सोनम रघुवंशी के परिजनों ने इंदौर पुलिस को दी और इंदौर पुलिस ने यूपी पुलिस से संपर्क किया। इस जानकारी पर गाजीपुर पुलिस ने सोनम रघुवंशी को बरामद किया और उन्हें तत्काल हॉस्पिटल ले गए जहां उनकी मेडिकल जांच की गई। उसके बाद वन स्टॉप सेंटर पर सोनम रघुवंशी को भेजा गया है। मेघालय पुलिस भी इंदौर में मौजूद थी इसी केस के इन्वेस्टिगेशन के तहत, और वो इस समय गाजीपुर के रास्ते में है। जैसे ही वो वहाँ पहुँचते हैं कानूनी प्रक्रिया पूर्ण कर सोनम रघुवंशी को उन्हें हैंडओवर कर दिया जाएगा। क्या यूपी पुलिस ने भी अभी कुछ बातचीत करी है या कुछ उनसे चीज़ें क्लियर हो पाएंगी? नहीं, यूपी पुलिस ने कोई इन्वेस्टिगेशन या इंट्रोगेशन नहीं किया है, ये काम मेघालय पुलिस द्वारा ही किया जाएगा।